कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। एक फकीर ने राजा के दरबार में आकर राजा को एक फल भेंट किया और कहा, राजा ये बहुत अच्छा फल है, मैंने इतने साल तक आपके नगर में भिक्षावृत्ति की रहा, आपने सारी सुविधाएं दी मुझे और मैं आज जा रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा फल है, जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। हालांकि ये भ्रांतियाँ कपोल कल्पित हो सकता है, क्योंकि अमर कोई नहीं हुआ यहाँ। अमर तो वही होता है जो मौत को समाधि संलेखना पूर्वक स्वीकार करता है। संलेखना का मतलब है लेखन, आत्म जागरण के पूर्वक मौत को स्वीकार करता है। आज तक हम मरे मरे जिए हैं और हर बार मर मर के जी रहे हैं और जीते जीते मर रहे हैं। दिन भर आदमी मरी तो रहा, इससे छतो मर जाते, इससे छतो मर जाते, ये भी कोई जीवन है, बेकार है, कुछ नहीं पाया। शिकायतें शिकायतें करते रहते, जहाँ शिकायतें हैं वहाँ नरक है, जहाँ तर्क है वहाँ नरक है, जहाँ श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है, आस्था है परमात्मा के प्रति, वही स्वर्ग है। तो वो पूरे टाइम कहता था राजा तो बहुत अच्छा है और राजा को मैं कुछ दे कर जाऊँगा, और राजा को एक फल दिया। कहा, राजन ये मेरे बहुत अमूल्य चीज़ है मेरे पास, ये फल को मैंने आज पाया है सदियों के बाद, और इस फल को आपको दे के जा रहा हूँ, जो इस फल को खा लेगा वो अमर हो जाएगा। राजा को दे गया वो फल फकीर, लेकिन राजा ने कहा कि मेरा क्या है, मैं रानी को बहुत चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी तो रानी जाए नहीं, और मैं उससे फल दूंगा तो मेरी संपत्ति का भोग भी करेगी और मुझे बहुत चाहती है। और राजा ने उसको फल दे दिया। रानी को कहा, ये इतना अच्छा फल है, तुम इसे खाओ, कभी मरोगी नहीं, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। और कहते हैं रानी ने वो फल ले लिया, लेकिन रानी भी किसी कोतवाल को चाहती थी और उसको कोतवाल को वो फल दे दिया। कहने लगी कि हम क्या करेंगे, आप ही खा लो, आप अमर हो जाओगे। और कोतवाल किसी तीसरी को, वेश्या को चाहता था, उसने वेश्या को दे दिया। और वेश्या के मन में विचार आया कि मैं अमर होकर जब तक रहूंगी तब तक पाप करूंगी, क्या करूंगी इस अमरता का, मेरे से बहुत पाप हो चुके, मुझे तो अब इससे निजात पानी, इससे छुटकारा पाना है, मुझे और पाप नहीं करना। और उसने लेकर फिर फकीर को दे दिया
और फकीर ने फिर राजा को दिया। राजा ने पूछा ये फल तुम्हारे पास दो हैं क्या? फकीर बोला नहीं, फल तो एक ही है, लेकिन वो कैसे, आपने किसको दिया था मुझे देने के लिए? राजा ने कहा मैंने तो नहीं दिया। उसने कहा फिर क्या हुआ? राजा ने कहा मैंने रानी को दिया था। रानी से पूछा गया किसको दिया? रानी बोली मैंने कोतवाल को दिया था। कोतवाल से पूछा, उसने कहा मैंने वेश्या को दिया था। क्योंकि हम जिसकी उम्र चाहते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसकी लंबी उम्र चाहते हैं, उसको हर कुछ देते हैं अच्छे से अच्छा। तो जब रानी से पूछा तुमने किसको दिया? उसने कहा कोतवाल को दिया। कोतवाल ने कहा मैंने वेश्या को दिया। वेश्या से पूछा, उसने कहा मैंने तो फकीर को दे दिया। मैं क्या करूंगी, मैं जब तक जीऊंगी तब तक पाप होंगे, और ये फकीर जब तक जिएगा तब तक धर्म की प्रभाव ना होगी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। राजा की आंख खुल गई और राजा तपस्वी बन गया। राजा कहने लगे धिक्कार है ऐसी जिंदगी को, मेरे जैसे राजा को छोड़कर एक नौकर को चाहती है ये। आप भी सोचकर देखना कि उनके अंदर तो हृदय परिवर्तन आ गया। आज हमारे पास कितने ऐसे मौके मिलते हैं जो कि हम अपनी सारी जिंदगी की जोड़ी हुई दौलत अपने औलाद को छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि किसी और को दे जाना, लेकिन दौलत के साथ साथ वसीयत के साथ साथ नसीहत भी दे जाना, क्योंकि नसीहत रहेगी तो वसीयत बची रहेगी, और नसीहत यानी संस्कार नहीं रहे तो वसीयत भी खत्म हो जाएगी। हमारी वही हालत है कि हमारे पास बहुत धन है लेकिन हम पहचानते नहीं हैं। लोग कहते हैं दाल में काला है, मैंने कहा यहाँ तो दाल ही काली है। लोग कहते हैं संसार में सुख होता, मैंने कहा यहाँ संसार में किसी को नहीं हुआ, हमें कैसे होता? हम सिर्फ धोखे में जीते हैं कि कोई मुझे सुखी बना देगा, कोई मेरा काम बना देगा। यहाँ कोई किसी को प्यार नहीं है। कहते किससे मांग रहा है पगले, किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है और कोई किसी का दर्द मिटा दे। यहाँ किसी को प्यार नहीं है, यहाँ किसी को किसी से प्यार नहीं है। और इंसान का मन अच्छा हो तो पत्नी भी प्यार करती है, बच्चे भी प्यार करते हैं, माँ भी प्यार करती है, क्योंकि इंसान वो भला नहीं जिसे सब लोग प्यार करते हैं। वो आपके दोस्त नहीं है जो आपकी तस्वीरों में खड़े रहते हैं साथ में। दोस्त तो वो हैं जो आपके दुख तकलीफों में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके बुरे दिनों में आपके साथ खड़े रहते हैं। जब तक आपके पास पैसा है तब तक सब आपको बारात के दूल्हे की तरह इज्जत देते हैं, और जिस दिन आपके पास से पैसा समाप्त हो जाए उस दिन लोग दुत्कारते हैं। आप दूल्हा बनना चाहते हो तो दुत्कार खाना चाहते हो, क्योंकि जीवन में शब्दों का बहुत महत्व होता है। यदि हम भगवान का गुणगान करें तो पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा, और भगवान को छोड़कर गंदी बातें करें, दुनिया की तेरी मेरी की बातें करें, तो हमसे पतित आत्मा कोई नहीं। क्योंकि पत्नी दो का इंतजार करती है। दो तरह की पत्नियां होती हैं, कहीं दो तरह के पति होते हैं। एक पत्नी सोचती है अब आप चले जाएंगे, यानी दुख मानती है कि आप इतनी देर को चले जाएंगे। एक पत्नी कहती है भला टले। एक ही पत्नी ये इंतजार करती है कि 4 बज गए आने वाले होंगे, और दूसरी की ये इंतजार करती है अब आ जाएंगे, अब झगड़ा होगा। तो आप अपने जीवन में ये लेकर नहीं मरे कि आपको क्या मिला है। आप ये सोचे मैंने दुश्मनों को दोस्त बनाया कि नहीं, मैंने गैरों को अपना बनाया है नहीं, मैंने अपने लिए नहीं अपने तकलीफों में सबके लिए खड़ा रहा। आप लोग कहते हैं क्या करेंगे, संसार में तो दुख ही है। मैंने कहा कौन कहता है दुख है? इस संसार से ही पार हो जाओ तो सुख है, और संसार में डूब जाओ तो किसी का कसूर नहीं। हम अपने आप से डूबे हैं, हम अपने शौक से डूबे हैं। इन शौक को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। आज हर आदमी विक्षिप्त है, हर आदमी चिंतित है, हर आदमी परेशान है, डिप्रेशन में है, टेंशन में। कोई कहीं पर पहुंचकर सुखी नहीं होता। आप किसी से पूछ लेना अरबपति हो खरबपति हो, वो यही कहता है क्या है जिंदगी में कुछ नहीं पाया। तो आचार्य कहते हैं अपने मन को निर्मल सरिता बनाओ। मन भी मलिन है सोच कर पर की बुराई, हे प्रभु
किस भांति होगी लोक में मेरी भलाई हे प्रभु। मैंने कोई सत्पात्रों को दान नहीं दिया, मैंने पूजा नहीं की, मैंने आराधना नहीं की, मैंने उपासना नहीं की, मैंने चारित्र धारण नहीं किया। दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों होते हैं तो मोक्ष का मार्ग हो जाता है। मैं मोह के मार्ग में तो गया लेकिन मोक्ष के मार्ग में कभी नहीं गया। और मोह के मार्ग पर जाने वालों को मैं बधाई देकर भी आया, उन्हें प्रोत्साहन देकर आया, मुबारक हो जन्मदिन। अरे क्या फर्क पड़ता है जन्मदिन हो या जन्म की अंतिम बेला हो। मौत तो एक दिन सबके घर आती है, लेकिन मौत यदि मन पवित्र हो तो मौत भी निर्वाण बन जाया करती है। क्योंकि स्वर्ग की क्यों कल्पना करते हैं हम, भोगों की और ज्यादा आकांक्षा है। यहाँ 50 साल 100 साल में कुछ नहीं होता है, लेकिन वहां क्या हो जाएगा सागरों में भी। आप विचार करके देखना, स्वर्गों में कोई बहुत सुख नहीं है। भले वो रत्नों के भवन हो, चाहे सोने के भवन हो, चाहे 3-3 करोड़ देवांगनाएं हो, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना वो भी दुर्लभ, बेकार जाती है हमारी ऐसी पर्याय भी। क्योंकि देव में संयम नहीं है, और संयम के बिना सिद्धि नहीं है, संयम के बिना हमारा कल्याण नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा कर्मों का क्षय करो, और क्या करो, पाप का क्षय करो, पुण्य की प्राप्ति करो, समाधि मरण प्राप्त करो, और सल्लीक न लो। कई मुनिराज, हमारे आचार्य श्री सुमत सागर जी 4 दिन पहले कह दिया था अंतिम आहार है, और उसके बाद भी कम से कम 6-6 किलोमीटर रोज चलते थे। और उनके साथ अच्छे अच्छे युवा भी चल नहीं पाते थे, लेकिन कितने जिनका शुद्ध हृदय हो, जिनका मन पवित्र हो, वो कुछ भी कह देते। 3 दिन पहले भी कहा था आखिरी पानी है, और तीसरे दिन स्वयं सारी भक्तियां हुई। 4 बजे रात से सब जैसा पाठ होता था, और उन्होंने 7:30 के करीब अपना जल मंगाया और शुद्धि करके आसन शुद्ध करके परिमार्जित करके और उस पर आसन लगाया। लोग सोच रहे थे कोई माला फेर रहे हैं, और जब वो चले गए 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। एक चुल्लक जी थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी इतनी कितनी साधना कर रहे हैं आप, सारे माता जी लोग आहार के लिए आ गई हैं। और देखा तो वो तो कब के जा चुके थे। आप सोचिए, धन्य ऐसे साधकों को, धन्य हमारे आचार्य श्री को, सुमत सागर जी को, जो इतनी अच्छी समाधि पाई है। तो आप भी चाहते हैं आपके जीवन में सरलता आए, सहजता आए, तो अपने जीवन में बिल्कुल जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो। क्योंकि संतोष नहीं तो लाखों की संपत्ति वाले दुख पाते हैं। हमें संतोष का झरना बहाना है, हमें तृप्ति होना चाहिए। ये जितना बखेड़ा जोड़ रखा है, इसे भी क्या, जितने कपड़े हैं उन्हें पहन पाओगे आप पूरे जीवन भर, फाड़ पाओगे, और नहीं लाने की आसक्ति है। कितनी गाड़ियां, आज आदमी कम और गाड़ियां ज्यादा हैं। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे
चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।